हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर सिक्योरिटी। दुनिया पर आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फॉर लूप के बारे में, और फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, वाइल लूप के बारे में पढ़ा था, और कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, और कुछ ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। तो आज हम इन्हीं का यूज करके एक प्रोग्राम बनाएंगे, सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, एटीएम पिन प्रोग्राम, जिसमें भी हम देखेंगे कि जो हम एटीएम में पिन डालते हैं वो कैसे काम करता है। और देन हम पढ़ेंगे एरे के बारे में, एरे क्या होता है, एरे कैसे काम करता है। मेरी वीडियो के अंत तक। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में लूप के बारे में पढ़ा था, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, इफ एल्स के बारे में पढ़ा था, और ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इन्हीं की मदद से एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, एटीएम पिन प्रोग्राम, जिसमें कि हम एक पिन को सेट करेंगे और लूप को चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक कि पिन वो करेक्ट ना हो जाए। तो आओ अब इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। सबसे पहले हम एक पिन को सेट करेंगे, पिन नाम की मेमोरी पे, जैसे कि 1 2 3 4। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया पिन नाम का, और उसमें लिया पिन को सेट किया। उसके बाद एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, कब तक लूप को चलाना है। तो हम लूप को 3 बार चलाएंगे, उसके बाद एरर। तो हम लूप को 3 बार चलाएंगे, उसके बाद शो करेंगे कि कार्ड ब्लॉक हो चुका है। हम तो सबसे पहले हमने पिन नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें पिन को सेट किया। उसके बाद फॉर लूप लगाया हमने, फॉर आई इन रेंज। तो हमने प्रोग्राम को 3 बार, हमने लूप को 3 बार चलाना है। तो 3, उसके बाद यूजर से इनपुट लेंगे, जैसे कि एंटर पिन एंटर, पिन एंटर इक्वल टू पुट। उसके बाद हम एक लॉजिक लगाएंगे, ताकि इफ पिन एंटर, जब तक जो जो जैसे हम पेन ले रहे हैं वो बराबर, मतलब कि वो बराबर नहीं हो जाता, किसके पेन के बराबर नहीं हो जाता, तब तक लूप को चलेगा। पेन अगर वो बराबर हो गए तो लिखेंगे प्रिंट जैसे लिख देंगे पिन मैच सक्सेसफुली। अगर पिन मैच हो जाता है तो हम प्रोग्राम को यहीं पे ब्रेक कर देंगे, ताकि वो आगे ना चले। अगर पिन गलत है, अगर पिन गलत आ रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एल्स प्रिंट wrong pin enter again। जब तक हम पिन को गलत डालते रहेंगे तब तक हमारे पास ये मैसेज आता रहेगा, और हमको ज्यादा टाइम तो नहीं होगा शो करना। तो हम हमारे पास 3 बार ही आना चाहिए। तो उसके बाद क्या आना चाहिए, और इफ फाइल से बाहर निकल के लिखते हैं एल्स, जहां पे प्रिंट करते हैं कार्ड ब्लॉक। तो सबसे पहले होगा क्या, जब हम यूजर से पिन ले रहे होंगे तो वो चेक करेगा कि क्या पिन जो यूजर ने पिन डाला है वो
इससे मैच हो रहा है। अगर मैच हो जाएगा तो इसको प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम को वही भी ब्रेक कर देगा। ये दोनों एल्स नहीं चलेंगे। अगर पिन मैच हो जाता है तो ये दोनों एल्स नहीं चलेंगे। अगर पिन गलत हुआ, एक बार गलत हुआ पिन, तो ये चलेगा। ये चलेगा, ये बताएगा कि आपका जो पिन डाला है वो गलत है, फिर से एंटर करो। दूसरी बार भी अगर वो गलत डालेगा तो फिर से ये चलेगा, तीसरी बार भी यही चलेगा। पर जब तीसरी बार भी पिन गलत डालेगा तो उसके बाद ये वाला एल्स चलेगा, वो लिखा आ जाएगा कार्ड ब्लॉक। तो चलो आगे देखते हैं। अगर जैसे कि मैंने पहली बार में ही सही डाल दिया, ठीक है, पिन में सक्सेसफुली आ गया हमारे पास, आगे का प्रोग्राम नहीं चलेगा, यहीं पे रुक गया, ब्रेक कर दिया प्रोग्राम को। अगर हम गलत डाल रहे हैं, जैसे 1 2 3 1 कर दिया मैंने, मेरे पास लिखा है रॉन्ग पिन एंटर अगेन, एक बार और मैं गलत डालता हूँ, फिर मेरे पास आया रॉन्ग पिन एंटर अगेन। अब तीसरी बार गलत डालता हूँ तो कार्ड ब्लॉक, ये देखो। तो ये फॉर लूप ऐसे काम करते हैं। आओ अभी हम एरे के बारे में समझते हैं, एरे क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे होता क्या है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं। जैसे मुझे 5 स्टूडेंट के मार्क को स्टोर करके रखना है तो मैं उसके लिए अलग अलग वेरिएबल थोड़ी ना बनाऊंगा, मैं उसे एक ही वेरिएबल में बना के रख देता हूँ। तो अब देखते हैं हम ये काम कैसे करता है। जैसे मार्क, स्टूडेंट मार्क के लिए मैंने, अगर मैं ऐसे लिखूंगा जैसे कि स्टूडेंट मार्क नंबर 1 में रख दिया मैंने 85 87 70, तो ऐसे करके अगर मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट होंगे तो मेरे टाइम लगेगा लिखने में। इसके लिए मैं क्या करूँ, एक ही वेरिएबल में सबको एक लिस्ट के अंदर लिख देता हूँ, जैसे 89 70 60 95 और 78। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक ही वेरिएबल में मल्टीपल मार्क को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। और एरे के अंदर एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग होता है एरे का एक, हर एक एलिमेंट जो हमने एरे में रखा हुआ है, जैसे कि हमने ये नंबर लिखे, ये मार्क रखे हुए हैं, तो यहाँ जो जितने भी मार्क है ये एक पर्टिकुलर नंबर पे जाके स्टोर हो जाते हैं, जिसको कि एक्सेस करना इजी होता है, तो उसी को इंडेक्सिंग बोलते हैं। मान लो मेरे को इनमें से सेकंड नंबर वाला जो मार्क है ना, जो 70 मार्क मेरे को उसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मार्क को कॉल करूंगा और उसमें इंडेक्स को पास कर दूंगा, जैसे कि इंडेक्स वन पे ना, इंडेक्स वन। जैसे प्रिंट भी करवा के देखता हूँ। प्रिंट तो मेरे पास 70 आ गया। अगर मैं पूरे मार्क को कॉल करूँ तो मेरे पास सभी आ जाएंगे, और मेरे को एक पर्टिकुलर चाहिए तो मैं उसके इंडेक्स को पास कर दूंगा और मेरे पास वो पर्टिकुलर वैल्यू आके शो हो जाएगी। देखो मैंने मार्क को प्रिंट किया तो मेरे पास सभी के सभी प्रिंट होंगे। अगर मेरे को इसमें से कोई पर्टिकुलर ही वैल्यू चाहिए तो मैं इसके लिए इंडेक्सिंग का यूज करूंगा। तो इंडेक्सिंग काम कैसे करता है यार, इसे देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक वेरिएबल है,
होता क्या है, जब भी हम कुछ वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ डेटा रखते हैं तो उसको पॉइंट करता है। जैसे कि इसमें ये इसको पॉइंट कर रहा है। मार्क नाम का एक वेरिएबल एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या होता है, इंडेक्स जैसे हमारे पास 5 वैल्यू, तो 5 इंडेक्स बन जाएंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने इसमें वैल्यू डाला, ये 0 पे स्टोर हो गया, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 5 पे। इसमें आ जाएगा 89, फिर 70। बेसिकली जो एरे जो इंडेक्स होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। तो जो 0 से स्टार्ट होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग बोल देते हैं, एक पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, जो 0 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे जो लेफ्ट से जो राइट जा रहा है वो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्स। और नेगेटिव क्या 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 होता है, वो जो राइट से लेफ्ट जाता है ना, जो जैसे यहाँ पे अगर मेरे को इस पे कोई वैल्यू रखी हुई है, मेरे को नेगेटिव इंडेक्स में उसको एक्सेस करना है, तो -5, यहाँ पे -5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 फिर 1 फिर 0, -0। तो ये ऐसा काम करता है इंडेक्सिंग हमारा।